सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम संस्कृत के तृतीय पाठा अकाल भाषी विनश्यति का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सब अपनी पुस्तिका को लेकर इस पाठ का अध्ययन करें। मैं आपको एक एक लाइन संस्कृत की बताऊंगी और उसका हिंदी अर्थ समझाती जाऊंगी। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं। तृतीय पाठा अकाल भाषी विनश्यति, जिसका अर्थ होता है अकारण बोलने वाले का नाश होता है या असमय बोलने वाले का नाश होता है। अस्ति कमश्चित् जलाशय कम्बुग्रीव नाम कच्छपः। किसी जलाशय में कम्बुग्रीव नाम का कछुआ रहता था। तस्य च संकट विकट नामको हंसो परम मित्रे स्तः। उसके संकट और विकट नाम के 2 हंस परम मित्र थे। तो नित्यमेव सरस्तीम अगत तेन सह अनेका देव महर्षिणा कथा श्रुतवः अस्तमानविलेव स्वीड अंशाश्रय कुरुतः। वे दोनों रोज ही सरोवर के तट पर आकर उसके साथ अनेक देव महर्षियों की कथा सुनकर सूर्य अस्त के समय अपने घोंसलों में आश्रय करते हैं। अथ अगच्छतः कालेन अनावृष्टिवशतः सरः शैन शोषम अगच्छत्। समय बीतने पर अनावृष्टि से सरोवर धीरे धीरे सूखने की स्थिति में हो गया। बच्चों, अनावृष्टि का अर्थ होता है सूखा पड़ना। तदा तद दुखितो तो अवदताम भौमित्र जम्बलाशेषम एततः सरा संजात तत् कथ भवाम इहि नित्य वस्यति इति व्याकुलम अस्माक हृदय वर्धते। इसके बाद उसके दुख से दुखी होकर वे दोनों बोले, हे मित्र, इस सरोवर में सेवार मात्र ही शेष रह गया है, फिर आप यहाँ कैसे निवास करेंगे? ऐसी व्याकुलता हमारे हृदय में है। तत्श्रुत्वा कम्बुग्रीवः अह भो सम्प्रात जलाभवात अस्माक जीवन कष्टापन्नमव तवतः उपायक्त चिंतनाम। यह सुनकर कम्बुग्रीव बोला, हे मित्र, इस समय जल के अभाव से हमारा जीवन कष्टयुक्त है, तो फिर कुछ उपाय सोचो। अतः अन्वेष्यतः भवानी प्रभूत जलास्थानम अन्य सरा अन्यात च कश्चित दृढ़ा रज्जु लघुष्टः च। इसलिए अत्यधिक जल से युक्त दूसरा सरोवर ढूंढो और कोई मजबूत रस्सी और छोटी छड़ी ले आओ। तदा युवा तस्या कोटि भागो दन्ते गृहीत्वा उत्पताताम अह च दन्ते गृहीत्वा तस्य मध्ये भविष्यामि। उसके बाद तुम दोनों उसके किनारे के भाग को दांत से पकड़कर उड़ोगे और मैं उसके बीच में दांत से पकड़कर रहूंगा। अनेन उपाये मा सत सराय नयमत। इस उपाय से मुझे उस सरोवर तक ले चलो। तो बच्चों, इस कहानी के पहले भाग में ये बताया गया है कि किसी स्थान पर कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था और उसके 2 मित्र थे जिनका नाम संकट और विकट था। ये दोनों उसके साथ
अपना पूरा दिन भर का समय बिताते थे और शाम के समय अपने अपने घोंसलों में चले जाते थे। कुछ समय के बाद कछुआ जिस सरोवर में अर्थात तालाब में रहता था, वहां का पानी जो है सूखे के कारण धीमे धीमे कम होने लगा, अर्थात सूखने लगा। तो वहां जो उसके मित्र थे संकट और विकट, वो जो थे उसकी इस दशा को देख के परेशान हो गए कि ये पानी जो है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो हे मित्र कंबुग्रीव अर्थात कछुए, आप किस तरीके से यहाँ रहोगे? तो कछुए ने कहा कि तुम लोग मेरी सहायता करो और मुझे इस तालाब से निकाल के किसी दूसरे सरोवर में ले चलो जहाँ पानी अधिक हो। इसके लिए तुम लोग को एक उपाय मैं बताता हूँ। जाओ और एक रस्सी और एक लकड़ी लेके आओ। इन दोनों लकड़ी के दोनों सिरों को आप मतलब हंस पकड़ेंगे और मैं उसको बीच में पकड़कर लटक के चला जाऊंगा। इस प्रकार से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। तो अकथयात भौमित्र एव करिष्याव पर भवता मौन स्थावत्यम नो चेत तव येष्टे पात भविष्यति इति। वे बोले, हे मित्र, हम ऐसा करेंगे, लेकिन आपको चुप रहना होगा, यदि नहीं तो छड़ी से गिर जाओगे। तदांतर ते प्रकारणे आकाशे अगछन कंबुग्रीवा अधोभागे स्थितम एक पुरम अपृच्छत। इसके बाद उसी प्रकार से आकाश में जाकर कंबुग्रीव नीचे की ओर स्थित एक नगर को देखता है। तत्र ये पौरा आसन ते तथा नियमान कच्छपः विलोक्य सविमस्य इदम अवदत् अहो चक्राकारा कमपि पक्षिणो एतोनयात् तत्पश्चात् पश्चात्। वहां नगरवासी बैठे थे। वे ले जाते हुए कछुए को देखकर आश्चर्य के साथ बोले, अरे, चक्र के आकार की कोई चीज दो पक्षी इस प्रकार लिए हैं, उसे देखो देखो। अथ तेषा कोलाहारम अकर्ण्य कंबुग्रीव अखत्यत भो किम एषा कोलाहल इति वक्तुम इच्छाए अधोक्तः ए आकाशात् भूमे पतिते पौरेह चा खंडश्च कृंति। उन लोगों का शोर सुनकर कंबुग्रीव बोला, हे मित्र, ये कैसा शोर है? ऐसे बोलने पर वो आकाश से पृथ्वी पर गिर गया और नगरवासियों के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बच्चों, कहानी के इस भाग में उन दोनों हंसों ने कछुए के अनुसार कही गई बातों का पालन किया और वे दोनों एक छड़ी लेकर आ गए, जिसको पकड़कर दोनों हंस दोनों छोर से उस छड़ी को पकड़े थे और कछुआ उसको बीच से मुंह से दबा के उस पे लटक गया। और जब उन मित्रों ने कहा कि हे कछुए मित्र, तुम इसको पकड़े रहना, परंतु रास्ते में कभी भी बोलना नहीं, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो नीचे गिर जाओगे। तो जब वो लेके पक्षी उस कछुए को जा रहे थे तो वो एक नगर के ऊपर से निकले, तो वहां पे कुछ गांववासी बैठे थे। उन्होंने देखा कि दो पक्षी एक चक्र के आकार की किसी चीज को ले जा रहे हैं। इस शोरगुल को सुनकर कंबुग्रीव जो है वो बोलने लगा कि हे मित्र, ये किस तरीके का शोर है? और जैसे ही उसने बोलने के लिए अकारण ही अपना मुंह खोला, वो नीचे गिर गया और वहां पे गांव वालों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अकारण ही या बिना बातें या कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब इसी पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं जिनको आपको मैं PDF के माध्यम से भेजूंगी, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, और कुछ अभ्यास कार्य हैं जिन्हें आपको अपनी पुस्तिका में और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आइए बच्चों, अब हम जल्दी से अभ्यास को समझ लेते हैं। अभ्यास 1, जिसे आपको अपनी पुस्तिका में करना है। पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कमिश्चित जलाशय डैश नाम कच्छपः। इसमें आएगा कंबुग्रीवा, खाली स्थान में भरेंगे आप कंबुग्रीवा।
यानी कि इसका हिंदी है किसी जलाशय में कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। ख तस्य च डैश नामो हंसो परम मित्रेस था। उसके हंस दोस्त थे जिनका क्या नाम था? संकट और विकट। तो यहाँ खाली स्थान में आप भरेंगे संकट विकट। ग कथा श्रुत्वा डैश स्वर्णिनाष्टु कुर्ती अस्तमलेव्यन्यः। घा है सरह शैने शैने डैश अगछत शोषणम, जो वो सरोवर था धीमे धीमे शोषणम अर्थात सूखने लगा। अड़ा युवा तस्या डैश दंते गृहीत्वा उत्पताम कोटि भागो हो। यहाँ पे आप भरेंगे कोटि भागो। उसके बाद चाहे संप्रभात डैश अस्माक जीवन कष्टापम जला अभवात, यानी जल के अभाव में जो है मेरा जीवन कष्ट में बीत रहा है। दूसरा अभ्यास है जो आपको पुस्तिका में करना है, निम्नलिखित का परस्पर मिलान कीजिए या मेल कीजिए। पहला है नित्यमेव यानी नित्यमेव, सरह धन तीमरम यानी सरस्तीरम, तत् धन अनंतरम अर्थात तदांतरम, चक्र धन अकारणम अर्थात चक्राकारम, कष्ट धन अपानम अर्थात कष्टापनम। तीसरा अभ्यास आपको कॉपी में करना है, उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा है पठित्वा, जिसको आपको संधि विच्छेद करके उसको 2 भागों में लिखना है। पठ धन कृत्वा। इसी प्रकार से है का श्रुत्वा, इसका होगा श्रु धन कृत्वः। ख गृहीत्वा गृह धन कृत्वः। आगत्य आ धन गम धा लयप। उत्थायाय उत धन स्था धन लप्य। विनाशाय विह धन नाश धन लप्य। चौथा है पुरुष और वचन लिखिए। कुछ यहाँ पे शब्द दिए हैं जिनके आपको पुरुष और वचन लिखने हैं। कुरुत का जो पुरुष है वो प्रथम है और वचन है द्विवचन। अगछत का पुरुष है प्रथम और वचन है एक वचन। अवदताम का पुरुष है प्रथम और वचन है द्विवचन। नित्यावस्थी का पुरुष है मध्यम और वचन है एक वचन। और उत्पतताम का पुरुष है प्रथम और वचन है द्विवचन। एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये 5वां अभ्यास है जो आपको अपनी कॉपी में करना है। का कच्छपस्य नाम किम अस्ति। यहाँ पूछा गया है कछुए का क्या नाम था? कंबुग्रीवा। कछुए का नाम कंबुग्रीव था। संकट विकटो कौस था। संकट और विकट जो थे वो कौन थे? वो हंसो थे, हंस। केशा कथा श्रुत्वा स्वीडमः कुरुत। वो किसकी कहानियां सुनाते थे एक दूसरे को? देव महर्षिणा यानी देव ऋषियों की कहानी। कस्मात सरा शोषम अगछत। किस कारण से सरोवर सूख रहा था? अनावृष्टिवशता अर्थात सूखे के कारण जो सरोवर था वो सूखने लगा था। तो किम अन्वेषत्याम सरह। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से संबंधित सभी कार्य आपको विद्यालय की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।